पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे कि इन सेंटर क्या होता है। पिछली वीडियो में देखें कि इन सेंटर क्या होता है। आज हम लोग देखेंगे कि दूसरा सेंटर बताएं कि 3 सेंटर होते हैं। दूसरा सेंटर जिसको हम लोग सरकम सेंटर या हिंदी में परिकेंद्र बोलते हैं। तो यह सरकम सेंटर क्या होता है? सरकम सेंटर किसको कहते हैं? जैसे इन सेंटर हो गया। इन सेंटर बताइए कि एंगल बाइसेक्टर जहाँ इंटरसेक्ट करते हैं उसको हम लोग इन सेंटर बोलते हैं। तो उसी तरह से सरकम सेंटर भी ट्रायंगल के किसी न किसी चीज़ के बाइसेक्टर का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है। तो बस उसी को समझना है कि सरकम सेंटर किस चीज़ के बाइसेक्टर का, किस चीज़ के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर या एंगल बाइसेक्टर या किसी चीज़ के बाइसेक्टर का। तो बस समझ जाएं कि सरकम सेंटर तो है, लेकिन किस साइड के बाइसेक्टर का है, कि एंगल के बाइसेक्टर का है, कि एल्टीट्यूड के इंटरसेक्टिंग पॉइंट को सरकम सेंटर कहते हैं। इसी को हम समझाने का प्रयास आपको करेंगे कि सरकम सेंटर है तो क्या है। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डिफिनीशन लिखेंगे कि द पॉइंट, स्टार्ट करें। द पॉइंट वेयर all the 3 perpendicular bisectors of sides of a triangle intersects is known as circumcenter, is known as circumcenter। मतलब कि वह पॉइंट, ट्रायंगल में स्थित वह पॉइंट जहां all the three perpendicular bisectors of sides of triangle। मतलब कि ट्रायंगल्स में, किसी भी ट्रायंगल में, ट्रायंगल ए बी सी, इस ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं। कौन कौन 3 साइड्स हैं? ए बी है, बी सी है और ए सी है। यह 3 भुजाएं हैं, साइड्स हैं। तो हम क्या कहें कि इन साइड्स का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पहली चीज कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बताए हैं क्या होता है। पिछली वाली वीडियो में हम एक बार फिर से सुन लीजिए कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे, साथ ही साथ वह लाइन, ऐसी लाइन जो किसी भी एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दे और उस पर 90 डिग्री का एंगल बनाते हुए, इस तरह से उस लाइन को हम उस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कहेंगे। जैसे साइड ए बी है, इस पर हम एक लाइन खींचे और यह इस तरह से ड्रा किए कि इस ए बी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। मतलब यह पार्ट और यह पार्ट इक्वल है और साथ ही साथ यह 90 डिग्री का एंगल बनाती है। इसी तरह से इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह हुआ, इस साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यह हुआ, और तीनों देखिए, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर साइड्स के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाए और
उस साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करें तो इस लाइन को हम लोग क्या कहेंगे, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। और यह परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ट्रायंगल के 3 परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होंगे और तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सरकम सेंटर। इस सरकम सेंटर को हम लोग O से डिनोट करते हैं। सरकम सेंटर का मतलब कि यह एक सर्कल का सेंटर है और इस सेंटर को हम, इस पॉइंट को हम सेंटर लेकर एक सर्कल ड्रा करें तो कैसे ड्रा करेंगे, सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि सेंटर है तो किस सर्कल का सेंटर है। तो यहाँ से हम किसी भी वर्टेक्स की एक डिस्टेंस ले लेंगे, किसी भी वर्टेक्स की डिस्टेंस, सेंटर O से C की डिस्टेंस ले लें, O से B की डिस्टेंस ले लें, O से A की डिस्टेंस ले लें, कोई भी डिस्टेंस लेकर उसको हम लोग एज ए रेडियस कंसीडर करके एक सर्कल ड्रा कर दें अगर, तो वह सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर क्रॉस करेगा और इस तरह से यह जो सर्कल कंप्लीट होगा, इस सर्कल को हम लोग बोलते हैं सरकम सर्कल, सरकम सर्कल। और यह जो सेंटर है इसको बोलते हैं सरकम सेंटर। मतलब सरकम सर्कल का मतलब परिवृत्त, परिवृत्त वह ऐसा वृत्त जो सर्कल के ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से होकर पास करे, ऐसे सर्कल को हम लोग सरकम सर्कल बोलते हैं। और उस सर्कल का सेंटर जो हम प्राप्त किए हैं एंगल बाइसेक्टर ड्रा करके, उस सेंटर को हम लोग सरकम सेंटर बोलते हैं। सब एक पॉइंट जो इसमें हमें बहुत ज़रूरी है याद रखना, वह यह है कि सरकम सेंटर जो सरकम सेंटर होता है यह राइट एंगल ट्रायंगल में, राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है साइड्स का। और जब यह हम सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में ड्रा करें तो यह राइट एंगल ट्रायंगल में कहाँ स्थित होगा, तो हाइपोटेनस के, हाइपोटेनस के मिड पॉइंट पर। इट मीन्स कि हाइपोटेनस का मध्य बिंदु राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हाइपोटेनस का मध्य बिंदु सरकम सेंटर की तरह काम करता है। और जिस समय ज़रूरत होगी, आवश्यकता पड़ेगी, उसके मिड पॉइंट को हम लोग, यह जैसे राइट एंगल ट्रायंगल है PQR, जिसमें 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस, तो PR है हाइपोटेनस और इसका मिड पॉइंट ही सरकम सेंटर होता है राइट एंगल ट्रायंगल के लिए। यह नोट करके लिख लीजिए, समझ लीजिए एकदम बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ कि सरकम सेंटर राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का मिड पॉइंट होता है। इतना ही समझिए सरकम सेंटर के बारे में, और अगले सेंटर को हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे।